नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक अपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक अ, बहुत बेहतरीन कंपनी है, एक बेस्ट कंपनी है। मैं ज़रूर कहूँगा टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर आपको एक चीज़ को याद रखना है कि टाटा पावर जिस तरीके से सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और लगातार गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया है और टाटा पावर ने 70,000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भी किया है, जिसके चलते है टाटा पावर का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और टाटा पावर लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, तो जिसके लिए टाटा पावर में एक अच्छा खासा मतलब पुश अप देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना है। पहले देखिए यहाँ पे क्या बना था, पहले कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे फाइनली टारगेट को अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद देखिए कंपनी लगातार ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से जब भी कोई स्टॉक ऊपर कंटिन्यू करे तो प्लीज़ उस जगह पे डायरेक्टली एंट्री मत ले लेना, क्योंकि इस जगह पे एंट्री लेना बहुत बड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मान के चलिए अभी कोई भी ऊपर साइड में कोई लेवल भी नहीं है और यहाँ पे कोई पैटर्न्स भी नहीं बन रहा है। तो आपको कैसे लगेगा कि वो कितना ऊपर जा सकते हैं? तो यहाँ से तो करेक्शन भी हो सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई पैटर्न्स बने, अगर मान के चलता हूँ कि इस जगह पे कुछ टाइम बिताए, मतलब इस जगह पे कुछ टाइम बिताए, कुछ होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक मोमेंटम जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ टाइम कंपनी अगर बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे तब मैं उसके ऊपर टेंटी लेने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि कंपनी फोमो बाइंग होते चले जा रहे हैं, लगातार वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उस टाइम में एंट्री लूँगा, ऐसे मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। आप भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पता ही नहीं होता कि एक्चुअली ऊपर में कितना हाई लेवल पे जा सकते हैं। हाँ, एज़ ए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आप कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी कोई अच्छी कंपनी डिस्काउंट में मिले, मतलब सस्ती प्राइस में मिले, तब उस कंपनी के ऊपर काम करना। क्योंकि वॉरेन बफेट जी एक बात हमेशा कहा है कि आपको सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखना है, जब कंपनी अच्छे है और वो आपको अच्छे सस्ते दामों में मिल रहा है, तो उससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी आपको दोबारा शायद ना मिले, तो उस जगह पे आपको एंट्री लेने के लिए सोचना चाहिए। तो देखिए एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे वो तो अलग बात है। मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूँ। फिलहाल के लिए देखिए कंपनी जो हायर हाई बनते-बनते आगे बढ़ रहा है, तो एक रेंज तक जाएगा, उसके बाद एक कंसोलिडेट करेंगे। अगर कंपनी एक रेंज के हिसाब से कंसोलिडेट करे, तो कुछ बात बन सकता है। तो बाकी टाटा मोटर्स के ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है और कर्ज़ा लेने के बाद भी कंपनी अलग लेवल का प्रॉफ़िट भी मेंटेन्स करता है। कंपनी देखिए इस बार मतलब सितंबर पिछले क्वार्टर्स में, क्वार्टर 2 में कंपनी का रिज़ल्ट जो आया था, तो 1000 करोड़ को भी क्रॉस ओवर कर चुके थे। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो जब कंपनी की इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेल्स ग्रोथ 15 से 21% के ऊपर सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 40% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। तो उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी साल भर में दे चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो तो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकते हैं। तो बाकी एज़ ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपके बातचीत करूँगा। देखिए कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का जो टैक्स का आरोप आया था कि टैक्स कंपनी नहीं दिया 1000 करोड़ के आसपास। तो जब इस न्यूज़ आया उसके बाद देखिए 2 दिन में ही एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिला और ये जो करेक्शन था वो टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास करेक्शन हुआ था और वो भी 2 दिनों में। 2 दिनों में 30% करेक्शन का मतलब आप सोचिए कितना बड़ा आपको लॉसेस देखने को मिला, आप सोचिएगा एक बार। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर इतना बड़ा करेक्शन होता है, तो आपको ये देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का बिज़नेस और कंपनी का पोज़ीशन कहाँ पे है। अगर कंपनी बेस्ट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अगर कंपनी बेस्ट है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। उस कंपनी के ऊपर आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको अच्छे क सस्ते दाम में मिले, देखिए 30% शेयर से डिस्काउंट में मिला,
इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद आपको कंपनी दोबारा ना दे, उससे भी बड़ा दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें कंटिन्यू आप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको सस्ते दामों में दिया। देखिए यहाँ पे जब भी करेक्शन हुआ, इस लेवल में मैंने एंट्री लिया और देखिए और मेरा जो टारगेट है वो एक्चुअली ये जो गैप अप है, इस गैप गैप को फिल अप करने के लिए जाएगा। इस तरीके से मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। अभी टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि कंपनी बेस्ट होने के साथ साथ कंपनी के ऊपर जब भी कोई गैप डाउन में ओपन होता है तो उस गैप को हमेशा फिलअप करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रेशराइज है, निफ्टी सेंसेक्स लगातार कुछ अप्स एंड डाउन मोमेंटम में देखने को मिला है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर भी इस तरीके से कुछ वोलेटिलिटी सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या क्या राय है, आप किस तरीके से सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे सेल्स इस बार भी कंपनी बेस्ट तरीके से सेल्स को जनरेट किया। जैसे कंपनी का पिछले बार सेल था 3700 करोड़, उससे पहले 3300 करोड़, उससे पहले 3200 करोड़। तो अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। जब सेल्स इतना शानदार ग्रोथ हुआ, उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने के हायर पॉसिबिलिटी है। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए, क्योंकि कंपनी के सिर्फ यही पॉइंट्स बेस्ट नहीं है, कंपनी का दो और पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा खुद के बिजनेस के ऊपर। CWIP, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब क्या होते हैं, कंपनी खुद की बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, इस प्रोसेसिंग में कंपनी खुद के बिजनेस के प्रोसेसिंग में इस बार भी हाईएस्ट पैसा लगा चुके हैं। पिछले सालों की तुलना से भी ज़्यादा पैसा कंपनी इस बार लगाया, करीबन 367 करोड़ के आसपास। तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होने के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ। तो बाकी इस कंपनी के देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज एक वीकनेस लेवल का देखने को मिले, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद लोगों का उतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं हो रहा है कि चलो आगे बढ़ेंगे, और भी गिरावट होने का चांसेस भी हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे एंट्री तो ले चुका हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, और बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो जब कुछ सिचुएशन बने तो मैं आपके साथ वीडियो अपडेट देता रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRFC। तो IRFC के बारे में बात करूँ तो IRFC आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे जो फाइनेंस कंपनी है। तो इसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से बात करूँ तो लगातार कंपनी बाइंग करते चले जा रहे थे। एक हाई ग्रोथेबल कंपनी देखने को मिले। तो ग्रोथ कितना हो रहा है उसको तो मैं दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी जो जर्नी किया, अगर ये जर्नी आप नहीं छोड़ दीजिए, आप कोविड से लेकर इसका जर्नी देखेंगे तो कोविड के बाद इस कंपनी लिस्टिंग हुआ, तब इसका प्राइस था करीबन सिर्फ 21 रुपीज़ के आसपास, और 21 रुपीज़ से आज कहाँ तक गया, करीबन 200 रुपीज़ के आसपास। तो मैं एकदम ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 870% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 8 टाइम्स कंपनी कर चुके हैं। तो यही होते हैं पावर किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश करने का। तो जब जब आप किसी कंपनीज के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि वो कंपनी ग्रोथेबल होना चाहिए, और फ्यूचर में उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस होना चाहिए, और लगातार उस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। तो एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस इसीलिए बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी रेलवे गवर्नमेंट को लगातार प्रोजेक्ट देते रहते हैं, और IRFC जो है वो जितने रेलवे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट मिलेगा उतना ही इस कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है। रेलवे के प्रोजेक्ट मिलना मतलब उसको फंडिंग का जरूरत होगा, पैसे का जरूरत होगा। तो लोन कौन देंगे, IRFC देंगे, तो डायरेक्टली IRFC का ही फायदा होगा। और IRFC का एक प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी 100% मार्केट से पैसा, लोन के पैसा वो उठा सकते हैं, और आज तक उन्होंने कोई भी लोन को डिफर नहीं किया, और इसके कारण के वजह से ही IRFC एक अच्छा खासा कंपनी माना जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर क्या इस लेवल में फिर से बाई करना चाहिए। देखिए मैं कोई भी लेवल में हमेशा जब कोई शेयर भागते रहते हैं, जब फोमो बाइंग होते हैं, लोगों को ये लग रहा है कि रेलवे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अच्छा खासा आएगा तो चलो अभी से बाई कर लो, तो ये जो फोमो बाइंग है ना वो लगातार उसको ऊपर लेके जाएंगे, और जब करेक्शन होगा ना तो आपका हालत ही खराब कर देंगे। तो सोच समझ कर काम करेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि चलो मेरा जो मेरा इस कंपनी के ऊपर निवेश है, और भी मैं हायर साइड जा रहा है और भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर लूँ, तो हमेशा इस तरीके से सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो जब अच्छी कंपनी आपको सस्ते दामों में मिले तब कुछ डिसीजन लेना। तो मैं फिलहाल के लिए कोई डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि जो पहले एक डिसीजन था
वो पहले ही मैं ले चुका था क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था। उस रेंज को फाइनली ब्रेकआउट किया और मैंने 30% का टारगेट रखा था इस लेवल के ऊपर। तो ईज़िली वो 30% के ऊपर टारगेट अचीव हुआ और अभी मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। जब मुझे मौका फिर से मिले तो मैं ज़रूर कुछ एंट्री लूँगा। तो फिलहाल के लिए आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि आईआरएफसी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है और इस कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ओपिनियन क्या है आपका, वो मुझे शेयर करिएगा। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर 1:4 रेशियो का, सॉरी 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। इसका मतलब हर एक के बदले 4 शेयर कंपनी देने वाला है और वो कब देंगे? 1 मतलब फरवरी के पहला दिन में ही आपको इस कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।